वायसराय की पत्नी लेडी विलिंगटन को भोजपुरी अंदाज में क्या सुनाया लेडी वजीर हसन ने। आज मैं एक ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति की महिला के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई एक अलग अंदाज में लड़ी। इस महिला का नाम सकीनतुल फातिमा था और वो 1886 में यूपी के जौनपुर जिले के बड़े गांव में पैदा हुई थी। उनकी शादी उसी जिले के कलांपुर गांव में हुई थी, लेकिन यह परिवार इलाहाबाद और लखनऊ में रहता था। 1931 में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो बेगम साहिबा ने पर्दा त्याग दिया, मैनचेस्टर से आए कपड़ों की होली जला दी और अपने कपड़े के लिए चरखा खरीदा और उसी से तैयार खादी हमेशा पहना। उनके पति सर वजीर हसन लखनऊ में अवध कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। एक सर की पत्नी होने के बावजूद भी वो ब्रिटिश राज और उसके हुक्मरानों से हमेशा नफरत करती थी, जबकि लोगों के बीच उन्हें लेडी वजीर हसन के नाम से जाना जाता था। एक आधिकारिक समारोह में उनका परिचय लेडी विलिंगटन से हुआ, जो भारत के तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल की पत्नी थी। उन्होंने एक दुभाषिए के जरिए उनसे बात की। इस पर लेडी विलिंगटन ने कहा, योर लेडीशिप, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए ताकि हम बगैर किसी दुभाषिए के आपस में बात कर सकें। इसके जवाब में लेडी वजीर हसन ने अपनी पुरबिया बोली में जवाब दिया, हम काहे सीखें तोहरी भाषा, हमें आपकी भाषा क्यों सीखनी चाहिए। आप हम पर शासन करने के लिए 7 समंदर पार से आए हैं, आपको हमारी भाषा सीखनी चाहिए। जब हम तुम पर शासन करेंगे तो हम तोहरी भाषा सीख लेंगे। मुंशी प्रेमचंद की आत्मकथा में एक और कहानी दर्ज है। उनकी पत्नी कुछ साथियों के साथ गांधी जी के असहयोग तहरीक के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए लखनऊ शहर में चंदा इकट्ठा कर रही थी। वो लोग एक बड़ी हवेली वजीर मंजिल में आए जिसमें वो अंदर जाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन सकीनतुल फातिमा यानी लेडी वजीर हसन ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया और इस उद्देश्य के लिए जो भी कुछ कर सकती थी वो किया। एक बार लेडी वजीर हसन कार से लखनऊ से उन्नाव जा रही थी और उनकी कार पर कांग्रेस का झंडा फहरा रहा था। गश्त पर मौजूद एक ब्रिटिश ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने उनकी कार को रोका और कहा कि झंडा हटा दीजिए। लेडी वजीर हसन ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, नहीं, कभी नहीं। इस पर मजिस्ट्रेट ने उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया। बेगम साहिबा ने भी झंडा उतारने से इनकार कर दिया और अपनी बात पर अड़ी रहीं। आखिरकार मजबूर होकर उसे बेगम साहिबा के सामने झुकना पड़ा। वो महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा अग्रसर थीं। ये जानकारी मैंने लेडी वजीर हसन की पोती डॉक्टर सकीना हसन, जो अंग्रेजी की प्रोफेसर और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली सदस्य थीं, उनकी पोस्ट से हासिल की है। बैरिस्टर सैयद अली ज़हीर बेगम साहिबा के बेटे थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। कॉमरेड सज्जाद ज़हीर, जो भारत और पड़ोसी देश में वामपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने में बड़ा रोल निभा रहे थे, वो भी बेगम साहिबा के बेटे थे। इन्हीं लेडी वजीर हसन की पोती और कॉमरेड सज्जाद ज़हीर की बेटी नादिरा ज़हीर बब्बर हैं, जो अभिनेता और नेता राज बब्बर की पत्नी है। वो खुद बॉलीवुड में एकजुट नाम से एक नाट्य संस्था चला रही हैं। लेडी वजीर हसन जैसी महान शख्सियत को प्रेस 9 न्यूज अपनी श्रद्धांजलि पेश करता है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।